नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में नवरात्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा नाम वैसे तो कमलनाथ का है, जो कि एक तरीके से मान के चला जा रहा था कि कमलनाथ का नाम तो पहली सूची में आना ही है। यह भी पता था कि कमलनाथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। छिंदवाड़ा से ही उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। छिंदवाड़ा उनका अपना गृह क्षेत्र है और वहां के एक तरीके से देखा जाए तो वो सबसे मजबूत दावेदार हैं। कमलनाथ वहां से लगातार सांसद रहे, अब उनके बेटे वहां से सांसद हैं। क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे मध्य प्रदेश में, तो इसलिए उनको वहां से विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा था। लेकिन आज का विश्लेषण है, दरअसल कांग्रेस की जो टिकट आई है इसमें किस तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। कितनी ऐसी सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं, कितनी सामान्य वर्ग की सीटें हैं, महिलाओं को कितनी टिकट दी गई है। और इन सब के इतर सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस में हमेशा से लगता रहा है, परिवारवाद। पहली सूची में आखिरकार परिवारवाद की कितनी झलक है, यह भी हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि दरअसल जो सीटों का समीकरण है उसमें अगर हम सबसे हाई प्रोफाइल सीटें देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इनमें छिंदवाड़ा सबसे ऊपर है, जहां से कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुरहट विधानसभा सीट इस बार सुर्खियों में रहेगी क्योंकि अजय सिंह राहुल भैया को वहां से टिकट मिला है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं। लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से फिर से टिकट दिया गया है। जयवर्धन सिंह को फिर से राघोगढ़ से टिकट दिया गया है। जीतू पटवारी को राऊ से, हेमंत कटारे जो हैं उन्हें अटेर से मौका दिया है फिर से। विक्रांत भूरिया को झाबुआ, विक्रम मस्ताल जो कि रामायण पार्ट 2 में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के सामने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी से ताल ठोकेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि जो बड़ी सीटें हैं उनमें से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली है इंदौर क्रमांक 1 सीट, जहां से संजय शुक्ला को मौका दिया गया है। संजय शुक्ला वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे को मैदान में उतार दिया है। इंदौर की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय का क्या कद है, या मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय का क्या कद है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए इंदौर क्रमांक 1 सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन गई है। बेहद कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीट तो परंपरागत रूप से संजय शुक्ला की है, लेकिन सामने उतार दिया गया है कैलाश विजयवर्गीय को, जो कि छोटा नाम नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस सूची में यह भी देखने को मिला है कि वीरेंद्र रघुवंशी जो कि विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी पूछ नहीं होती है। सिंधिया समर्थक जो है उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और इसी से नाराज होकर के उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी वीरेंद्र रघुवंशी ने, लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी को मौका नहीं मिला है। वीरेंद्र रघुवंशी की जगह बैजनाथ यादव को कांग्रेस ने कोलारस से अपना उम्मीदवार बना दिया है। वही बैजनाथ यादव जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, लेकिन कुछ समय पहले वो दोबारा कांग्रेस में आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो चले तो गए थे कांग्रेस छोड़कर, लेकिन भाजपा में जाने के बाद वहां पे इतने सारे समर्थक, सिंधिया समर्थक आ गए थे कि वो इस भीड़ में कहीं खो से गए थे। और इसीलिए जब उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन की तो अब देखिए, उपहार स्वरूप उन्हें कोलारस से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जो टिकट दी है, उन टिकटों में अगर देखा जाए तो जो उम्र के समीकरण हैं वो भी बताते हैं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस ने युवाओं को बड़ी संख्या में मौका दिया है। जो टिकटें आई हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट दिया उनमें से करीब 65 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 50 साल या उससे कम उम्र के हैं। और इसके जरिए कांग्रेस दरअसल ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में वो बड़ी संख्या में युवाओं को मौका देना चाहती है, और इसीलिए उसने 65 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिनकी उम्र, औसत उम्र 50 साल या उससे कम है। इनमें कई ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग विधायक हैं, पिछली बार भी जिन्हें मौका दिया गया था, और माना जाता है कि राहुल गांधी बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट देने के पक्ष में थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 144 उम्मीदवारों में से 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि युवा हैं और 50 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए सभी विधायकों को तो टिकट दिया है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सूची में अगर हम जातिगत समीकरणों को देखें तो सामान्य वर्ग की 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 6 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से कांग्रेस की पहली सूची में स्थान पा चुके हैं। ओबीसी वर्ग से 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो वहीं एससी से यानी शेड्यूल कास्ट जो है दलितों से 22 दलित जो हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है। 30 एसटी सीटें हैं, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो एसटी रिजर्व सीटों पर खासतौर से फोकस किए हुए हैं, ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, क्योंकि 47 एसटी रिजर्व सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें से
पिछले चुनाव में यानी 2013 के चुनाव में भाजपा ने 30 सीटें जीती थी, उसकी सरकार बनी थी, लेकिन 2018 में ये ट्रेंड उल्टा हुआ। कांग्रेस ने 47 में से 31 सीटें जीती और कांग्रेस की सरकार बन गई। आज जो नाम अनाउंस हुए उनमें से 30 नाम एसटी रिजर्व सीटों के भी हैं। अभी भी कुल 17 नाम आने बाकी हैं, लेकिन इन 30 नामों में सभी वो नाम हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं कांग्रेस के, और उसे एक बार फिर से मौका दिया गया है। अब हम विश्लेषण के अंत में आपको बताते हैं कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा लगने वाले परिवारवाद के आरोप के बारे में। टिकट वितरण में बार बार कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि वो परिवारवाद को जमकर जगह देती है, और कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, पहली सूची, उसमें भी परिवारवाद की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हों, उनके भाई हों या फिर भतीजे हों, सभी को टिकट मिल रहा है कांग्रेस की पहली सूची में, और इसी को लेकर के कांग्रेस के ऊपर विपक्षी दल लगातार हमलावर रहता है। अब हम आपको बताते हैं वो नाम जो कांग्रेस की परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं और उनको इस बार फिर से मौका दिया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है अजय सिंह राहुल का। अजय सिंह राहुल जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, विंध्य का एक बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर से चुरहट से विधानसभा का टिकट दिया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष रहे सत्यदेव कटारे, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उनका निधन हो गया था। बाद में उनके बेटे को टिकट दिया गया था उपचुनाव में। हेमंत कटारे उस समय जीत गए थे उपचुनाव में, बाद में हार का सामना करना पड़ा था 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन हेमंत कटारे को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। अरविंद सिंह भदौरिया उसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं अटेर से, और उनके सामने लड़ेंगे सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ से टिकट मिला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव को एक बार फिर से कसरावत से कांग्रेस ने टिकट दिया है। सचिन यादव सुभाष यादव के बेटे तो हैं ही, जो मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही सचिन यादव की एक और पहचान है, वो खुद तो बड़े किसान नेता हैं ही, कृषि मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, लेकिन वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के छोटे भाई भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल को टिकट मिला है सिहावल विधानसभा सीट से। ये दूसरी बार एक बार फिर से टिकट, पिछली बार भी उन्हें टिकट मिला था, वो जीत करके फिर मंत्री भी बने थे कमलनाथ सरकार में। दिग्विजय सिंह का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, हालांकि वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, न ही वो मुख्यमंत्री की रेस में अब तक हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को एक बार फिर से चांचौड़ा से टिकट दिया है कांग्रेस ने, और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में प्रताप सिंह बघेल, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को कुक्षी से कांग्रेस ने एक बार फिर से टिकट दिया है। उप मुख्यमंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की जमुना देवी, उनके भतीजे उमंग सिंघार को गंधवानी से एक बार फिर से कांग्रेस ने मौका दिया है। ये परिवारवाद की सूची थी, यानी कांग्रेस की सूचियों में अगर युवाओं को देखें, बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट मिला है, एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, इनको भी टिकट मिला है। लेकिन इन सब के पीछे जब बात परिवारवाद की आती है तो कांग्रेस यहाँ पे थोड़ी सी बैकफुट पे जाती हुई दिखती है, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवार से जुड़े हुए लोगों को टिकट कांग्रेस की पहली सूची में मिले हैं, और इसीलिए कांग्रेस पर जमकर हमले भी होते रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि दरअसल कांग्रेस ये पहले ही तय कर चुकी थी कि 2018 में जो उम्मीदवार जीते थे उन्हें तो टिकट पार्टी देगी ही देगी, क्योंकि वो कांग्रेस के सर्वे में भी सबसे मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सामने ये मजबूरी थी कि ये वो लोग हैं जो 2020 के इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में नहीं गए थे। तो सम्मान स्वरूप, उपहार स्वरूप कांग्रेस के सामने ये मजबूरी थी कि ऐसे लोग, ऐसे नेता जिन्होंने तमाम लालचों के बाद, तमाम परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें एक बार फिर से मौका कांग्रेस ने दिया है। इसलिए जब बात परिवारवाद की होगी तो ये तर्क है कांग्रेस के पास बताने के लिए कि उसकी पॉलिसी के तहत उसे इन लोगों को टिकट देना ही था, और इसीलिए परिवारवाद के आरोप गलत हैं। कांग्रेस का ये तर्क यहाँ पे सामने आ सकता है। लेकिन इस विश्लेषण में अब आपको बताएं कि दरअसल इस सूची के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके जो नेता थे, उसके जो विधायक थे, उनके कामों को लेकर के जनता में कोई नाराजगी नहीं है, और यही वजह है कि तमाम सर्वे में क्योंकि उनके नाम सामने आए हैं, इसलिए सिटिंग एमएलएस को टिकट देकर के जनता के बीच में विश्वास स्थापित करने की कोशिश के रूप में, उस संदेश के रूप में कांग्रेस की पहली सूची को देखा जा सकता है।